गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 15। पाठ का नाम है सपनों की उड़ान। पाठ 15 सपनों की उड़ान पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसका सीखने का प्रतिफल। पाठ 15 पढ़ने से आपको ज्ञात होगा कि सपनों की दुनिया बहुत ही सुहानी होती है, जिसमें हम कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही इस कहानी के जो मुख्य पात्र मुरारी लाल हैं उनके साथ भी हुआ। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मुरारी लाल गांव के हंसमुख इंसान हैं। हंसमुख यानी हमेशा हंसते रहने वाले, हंसी मजाक करने वाले। पर मुरारी लाल की नाक सोते समय इतनी तेजी से बजती है यानी आवाज़ करती है कि उनके आसपास कोई भी चैन की नींद नहीं ले पाता। चैन यानी आराम। जब उन्हें यह नेक सलाह दी गई, नेक माने अच्छी, कि किसी हकीम या वैद्य को दिखाकर खर्राटों का स्थायी इलाज करवाओ। खर्राटे जो सोते समय हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है उसे हम खर्राटे बोलते हैं। तब जवाब मिला, मेरे खर्राटों से जिसे परेशानी होती है वह अपनी कान में रुई ठूस कर सोया करे। क्या जवाब दिया उन्होंने? जब उन्हें यह सलाह दी गई कि किसी हकीम या वैद्य को दिखाकर खर्राटों का स्थायी यानी परमानेंट इलाज कराओ, तब उन्हें जवाब क्या मिला मुरारी लाल की तरफ से? मुरारी लाल बोले, मेरे खर्राटों से किसी जिसे परेशानी होती है वह अपने कान में रुई ठूस कर सोया करे। गर्मी का मौसम था। एक रात वे बाहर नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछाए सो रहे थे। उनके खर्राटों की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। उस रास्ते से एक सांड गुजरा। क्या गुजरा? एक सांड गुजरा। मुरारी लाल के खर्राटों की आवाज़ सांड के कानों में भी पड़ी। उसे लगा कि कोई दूसरा सांड उसे ललकार रहा है यानी लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। सांड को गुस्सा आ गया। उसने दुश्मन से दो दो सींग करने के फेर में अपने सींग खटिया में फंसा दिए। जैसे इंसानों की लड़ाई होती है वो दो दो हाथ करते हैं कहावत के अनुसार, इसी तरह सांड ने दो दो सींग करने के फेर में अपने सींग खटिया में फंसा दिए। किसकी खटिया में फंसा दिए? मुरारी लाल की, जो वहीं पर पास में सो रहे थे। एक बार फिर से देखेंगे इसे। गांव के मुरारी लाल हंसमुख इंसान हैं वह, पर मुरारी लाल की नाक सोते समय इतनी तेजी से बजती है कि उनके आसपास कोई चैन की नींद नहीं ले पाता। जब उन्हें यह नेक सलाह दी गई कि किसी हकीम या वैद्य को दिखाकर खर्राटों का स्थायी इलाज करवाएं, तब जवाब मिला, मेरे खर्राटों से जिसे परेशानी होती है वह अपने कान में रुई ठूस कर सोया करे यानी रुई लगाकर सोया करे। गर्मी का मौसम था। एक रात वे बाहर नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछाए सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? नीम के पेड़ के नीचे। कौन सो रहे थे? मुरारी लाल। उनके खर्राटों की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। जब वह सो रहे थे तो उनके नाक और मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी खर्राटों की, वह दूर तक सुनाई दे रही थी। उस रास्ते से एक सांड गुजरा। मुरारी लाल के खर्राटों की आवाज़ सांड के कानों में भी पड़ी। उसे लगा कोई दूसरा सांड उसे ललकार रहा है। सांड को गुस्सा आ गया और उसने दुश्मन से दो दो सींग करने के फेर में अपने सींग खटिया में फंसा दिए। आगे पढ़ेंगे। खटिया ढलान के ठीक ऊपर बिछी थी। ढलान यानी वहाँ से जल्दी से मतलब नीचे की तरफ उतराव था। ढलान किसे बोलते हैं? जो नीचे की तरफ उतराव होता है। सो मुरारी लाल धड़ाम से गिरे और दूर तक लुढ़कते चले गए। लुढ़कते यानी गोल गोल घूमते हुए चले गए। सांड अपने सींगों में खटिया फंसाए उसे उठाता पटकता रहा। किसे? खटिया को।
खर्राटों की रेल चलाने में व्यस्त मुरारीलाल सांड के हमले से तो बच गए, पर लुढ़कते समय एक पत्थर से टकराने से उनके सिर में चोट लग गई। इस दुर्घटना से वे इतने डरे कि फिर घर के बाहर कभी ना सोने की कसम खा ली। मतलब जो सांड ने उनकी खटिया से उन्हें गिराया तो वह लुढ़कते हुए एक पत्थर से टकरा गए, जिसके कारण उनके सिर में बहुत चोट लग गई। इस दुर्घटना से वे इतने डर गए कि घर के बाहर कभी भी ना सोने की उन्होंने कसम खा ली, प्रण ले लिया। उधर गर्मी में घर में सोना मुश्किल था, सो उन्होंने सोचा क्यों ना पेड़ पर मचान बना ली जाए। मचान किसे कहते हैं? जो पेड़ पर एक रहने या सोने के लिए एक ऊंचा सा स्थान बनाया जाता है। किसे कहते हैं? मचान। पेड़ पर बनाया गया ऊंचा स्थान, जगह। अगले ही दिन 4 बांस जोड़कर उस पर खटिया टांग दी, बन गई मचान। ऊपर चढ़कर सोने में आनंद ही आनंद। ठंडी ठंडी हवा में भरपूर नींद आती और नींद में वे आकाश पाताल की सैर को निकल पड़ते। यानी घर में तो उन्हें गर्मी लगती थी, लेकिन उन्होंने जो पेड़ पर स्थान बनाया था, मचान बनाई थी, वहाँ पर उन्हें खुशी ही खुशी आनंद की नींद आती थी, है ना। बढ़िया नींद आती थी, ठंडी ठंडी हवा भी लगती थी, क्योंकि स्थान ऊपर हो गया था। नीचे कम हवा आती है, परंतु जितनी ऊपर उठेंगे हवा उतनी ही अच्छी लगेगी। और वह ठंडी ठंडी हवा में उन्हें बहुत अच्छी नींद आती, और नींद में वह कहाँ निकल पड़ते? कहाँ की सैर के लिए? आकाश पाताल की सैर को निकल पड़ते। जैसे अलादीन अपनी चटाई पर बैठा उड़ रहा हो। उनकी खटिया कैसी लगती थी मचान पर? जैसे अलादीन अपनी चटाई पर बैठा उड़ रहा हो। एक रात मुरारीलाल ने स्वप्न के सहारे, स्वप्न यानी सपने, स्वप्न के सहारे किसी बड़े शहर की सैर का मन बनाया। एक रात मुरारीलाल ने स्वप्न के सहारे यानी सपने के सहारे किसी बड़े शहर की सैर करने का मन बनाया। बस इधर मन में यह विचार आया, उधर निकल पड़े शहर की ओर। यानी जैसे ही अपनी खटिया पर लेटे वह, उन्हें बढ़िया सी नींद आ गई और वह सपने में कहाँ निकल पड़े? एक बड़े शहर की सैर करने के लिए निकल पड़े। शहर में चारों ओर बत्तियों की जगमगाहट, सब ओर चहल पहल। जगमगाहट यानी रोशनी, सब ओर चहल पहल यानी आने जाने की जो चहलकदमी होती है उसे चहल पहल बोलते हैं। वे उड़ते हुए मुग्ध भाव से शहर को देख रहे थे। वे उड़ते हुए मुग्ध भाव से शहर को देख रहे थे। सब कुछ भला भला लग रहा था। भला भला यानी अच्छा अच्छा लग रहा था। मन ही मन उन्होंने तय किया कि अब गांव में रहना छोड़ दूंगा। क्या तय किया उन्होंने? सपने में ही उन्होंने यह भी तय कर लिया कि मैं अब गांव में रहना छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपने में इतना बड़ा शहर देखा, वहाँ पर बत्तियों की यानी लाइटों की जगमगाहट, रोशनी देखी, है ना। जगमगाहट यानी रोशनी, और चहल पहल देखी व्यक्तियों की। आगे पढ़ते हैं। इसी शहर में आ बसूंगा यानी यहीं पे रहने लगूंगा, उन्होंने सपने में तय कर लिया। एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा, उसमें चारों ओर बत्तियां लगवाऊंगा यानी लाइट लगवाऊंगा। कौन सोच रहा था यह? मुरारीलाल। एक बढ़िया सी गाड़ी लूंगा। यह सब सोचते हुए मुरारीलाल उड़े चले जा रहे थे। यह सब मन में सोच रहे थे मुरारीलाल, यानी सोते हुए सोच रहे थे और सपने में उड़े चले जा रहे थे। एक मैदान में रामलीला का मंचन होता दिखाई दिया। क्या होता दिखाई दिया? रामलीला का मंचन, यानी वहाँ पर रामलीला का अभिनय हो रहा था, नाटक चल रहा था। वे उड़ते उड़ते रामलीला देखने लगे।
बहुत अच्छा लगा, लक्ष्मण को शक्तिवान लगा। हनुमान जी उनके उपचार के लिए पूरा पहाड़ उठाए लिए चले आ रहे थे। उपचार यानी इलाज के लिए। क्या देखा उन्होंने रामलीला मंचन में, रामलीला के नाटक में क्या देखा कि लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था और हनुमान जी उनके उपचार के लिए, जब शक्तिवान लगा तो वो बेहोश हो गए, है ना। और हनुमान जी उनके इलाज के लिए क्या लिए चले आ रहे थे, पूरा पहाड़, किसका, संजीवनी बूटी का, है ना, पूरा पहाड़ उठाए उड़े चले आ रहे थे। मुरारी लाल भाव विभोर होकर उस दृश्य में खो गए, यानी वह उससे इतने प्रभावित हुए कि अब भावनाओं में बह गए और उस दृश्य में ही खो गए। दृश्य यानी जो वहाँ पर चल रहा था उस चित्र में ही वह लीन हो गए, खो गए। भूल ही गए कि वे आसमान से रामलीला देख रहे हैं। क्या भूल गए वह ये भूल गए कि वह आसमान से रामलीला देख रहे हैं। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुरारी लाल के साथ भी अगले ही पल यही हुआ। बेध्यानी में खटिया एक ऊंचे खंबे से टकरा गई। बेध्यानी यानी बिना ध्यान के, है ना। क्या हुआ, खटिया एक ऊंचे खंबे से टकरा गई। मुरारी लाल मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। चारों ओर हंगामा मच गया। पुलिस आई। चारों ओर हंगामा मच गया और पुलिस भी आ गई। एक बार फिर से शॉर्ट में इसे पढ़ लेंगे। उन्हें सब कुछ भला भला लग रहा था। मन ही मन उन्होंने तय किया कि अब गांव में रहना छोड़ दूंगा, इसी शहर में आकर बसूंगा, एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा, उसमें चारों ओर बत्तियां लगवाऊंगा, एक बढ़िया सी गाड़ी लूंगा। यही सब सोचते हुए मुरारी लाल उड़े चले जा रहे थे। एक मैदान में रामलीला का मंचन होता दिखाई दिया। वे उड़ते उड़ते रामलीला देखने लगे। बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था। हनुमान जी उनके उपचार के लिए पूरा पहाड़ उठाए उड़े चले आ रहे थे। मुरारी लाल भाव विभोर होकर उस दृश्य में खो गए। दृश्य यानी उस चित्र में जो वहाँ चल रहा था। भूल ही गए थे कि वे आसमान से रामलीला देख रहे हैं। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी जब तक हम सावधान रहेंगे तब तक हम चोट लगने के डर से दूर रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी सावधानी हटेगी, असावधानी हम बरतेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना होने का भी डर बना रहेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुरारी लाल के साथ भी अगले ही पल यही हुआ। बेध्यानी में खटिया एक ऊंचे खंबे से टकरा गई। बेध्यानी यानी बिना ध्यान के, उनका ध्यान कहीं था और वह चल कहीं रहे थे। बेध्यानी में खटिया एक ऊंचे खंबे से टकरा गई। मुरारी लाल मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। क्या हुआ जब खटिया टकराई, मुरारी लाल मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। चारों ओर हंगामा मच गया। हंगामा किसे कहते हैं, यानी दूर दूर तक यह बात फैल गई, है ना। हंगामा मच गया कि कौन गिर गए हैं, मुरारी लाल गिर पड़े हैं। तब वहाँ क्या हुआ, पुलिस भी आ गई और उन्हें हथकड़ी पहनाकर थाने में ले गई। थाने में यानी जहाँ पर पुलिस बैठती है ना, पुलिस का जो मेन केंद्र होता है, थाना केंद्र है ना, उसे क्या कहते हैं, थाना कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया, यानी जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। मुरारी लाल ने खूब अनुनय विनय की। अनुनय विनय यानी खूब प्रार्थना की। यह रहस्य भी खोला कि उन्हें नींद में उड़ने की आदत है। रहस्य यानी भेद भी खोला कि उन्हें नींद में उड़ने की आदत है, पर सब व्यर्थ गया। व्यर्थ यानी बेकार गया। पुलिस को उन पर जरा भी दया नहीं आई, यानी पुलिस ने उन पर कुछ भी दया नहीं की। मुरारी लाल की हालत
ऐसी कि काटो तो खून नहीं। मुरारीलाल अब इतने पछता रहे थे कि वह अपने आप ही शर्म से उनकी गर्दन झुकी जा रही थी। उनके पास मुक्ति का एक ही उपाय शेष बचा, मुक्ति यानी मुक्त होने का, है ना। सो अगले ही पल वे दहाड़े मार मार कर रोने लगे, यानी जोर जोर से रोने लगे। ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, ऊंचे से ऊंचे स्वर में बचाओ बचाओ की रट लगाने लगे। क्या चिल्लाने लगे वह? बचाओ बचाओ की रट लगाने लगे। मुरारी लाल का चीखना चिल्लाना सुनकर गांव के लोग उनकी मचान के पास आसपास आ जुटे। कहाँ आ जुटे? जहाँ पर उनकी मचान लगी थी। दो लोग मचान पर चढ़े। उन्होंने देखा कि मुरारी लाल पसीने से तरबतर छटपटा रहे हैं और रह रहकर कुछ बड़बड़ा रहे हैं। यकायक मुरारी लाल फिर से तेज आवाज में दहाड़े मार के रोते हुए बोले, हे भगवान मुझे बचा लो। क्या बोले? जोर से कि हे भगवान मुझे बचा लो। अरे सिपाही जी मुझे छोड़ दो। जो पुलिस वाले थे उन्हें सपने में बड़बड़ा रहे थे कि हे सिपाही जी, अरे सिपाही जी मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी शहर नहीं आऊँगा। शहर में बसने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बसने यानी रहने के बारे में भी सोचूंगा भी नहीं। मेरे लिए तो ये मेरे लिए तो मेरा गांव ही अच्छा है। बस आप तो कृपा करके मुझे एक बार माफ़ी दे दो, यानी माफ़ कर दो। गांव के लोग समझ गए कि मुरारी लाल अपनी आदत के मुताबिक नींद में कोई बुरा सपना देखकर हाय तौबा मचा रहा है, यानी चीख चिल्ला रहा है। मचान पर चढ़े दोनों जन किसी तरह मुरारी लाल को नींद से बाहर लाए। उन्हें मचान से नीचे उतारा गया। नींद से जगाया गया और मचान से नीचे उतारा गया। पीने को पानी दिया गया। अब मुरारी लाल को यकीन हुआ कि वे पुलिस के चंगुल में नहीं। कैसे यकीन हुआ? कि जब उन्हें जगाया तो उन्हें पता चला वह सपना देख रहे थे। अपने गांव में अपने लोगों के बीच में हैं। वे कहीं उड़कर नहीं पहुंचे थे, बल्कि हमेशा की तरह नींद में उड़ने का सपना देख रहे थे। उसी दिन उन्होंने दो और कस्में खाईं। पहली यह कि अब कभी भूल से भी मैं मचान पर नहीं सोऊंगा, और दूसरी यह कि मैं शहर कभी नहीं जाऊंगा। आ गया समझ में आपकी? एक बार फिर से देख लीजिए। मुरारी लाल का चीखना चिल्लाना सुनकर गांव के सभी लोग उनकी मचान के पास आ पहुँचे। चीखना चिल्लाना यानी ज़ोर ज़ोर से जो वह चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ की जो उन्होंने रट लगा रखी थी, यही सुनकर गांव के लोग उनकी मचान के आसपास आ जुटे। दो लोग मचान पर चढ़े, यानी पेड़ पे जो उन्होंने स्थान बनाया था वहाँ पर। उन्होंने देखा कि मुरारी लाल पसीने से तरबतर छटपटा रहे हैं, यानी हाथ पैर फेंक रहे हैं और रह रहकर कुछ बड़बड़ा रहे हैं। यकायक मुरारी लाल फिर से तेज आवाज में दहाड़े मारकर रोते हुए बोले, हे भगवान मुझे बचा लो। अरे सिपाही जी मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी शहर नहीं आऊँगा। शहर में बसने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे लिए तो मेरा गांव ही अच्छा है। बस आप तो कृपा करके मुझे एक बार माफ़ी दे दो। गांव के लोग समझ गए कि मुरारी लाल अपनी आदत के मुताबिक नींद में ही कोई बुरा सपना देखकर हाय तौबा मचा रहे हैं, यानी शोर मचा रहे हैं। मचान पर चढ़े दोनों जन किसी तरह मुरारी लाल को नींद से बाहर लाए। उन्हें मचान से नीचे उतारा गया। पीने को पानी दिया गया। अब मुरारी लाल को यकीन हुआ कि वे पुलिस के